इसमें आप सभी को बताना है कि कुल वर्गों की संख्या कितनी, यानी कि टोटल इसमें स्क्वायर कितने हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है कि जब अगर रो बराबर कॉलम हो, ध्यान दे कि जब अगर रो बराबर कॉलम हो, यानी कि जितने यहाँ पे स्तंभों की संख्या उतने यहाँ पे पंक्तियों की संख्या दोस्तों, तो हम इस दशा में क्या करेंगे, ध्यान दे कि पहले यहाँ पे हम जितने यहाँ पे पंक्ति दिया गया उसे हम काउंट करेंगे। ध्यान दे तो 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है, ध्यान दे 1 2 3 4 दोस्तों। तो करना क्या है यहाँ पे कि रो बराबर कॉलम है, ध्यान दे यहाँ पे जितने रो की संख्या उतने कॉलम की संख्या है दोस्तों। तो करना क्या है कि सभी संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 होगा। अब सारे संख्या को जोड़ दीजिए, यानी कि 16 9 25 है और यहाँ पे 5, यानी कि दोस्तों इसमें कह सकते हैं कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे टोटल 30 है। ध्यान दे अब अगर दोस्तों ध्यान दे अगर रो बराबर कॉलम नहीं हो, ध्यान दे कि अगर रो बराबर कॉलम का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी स्तंभ है, ध्यान दे कि यहाँ पे जितनी स्तंभ है उतनी पंक्ति नहीं रहेगा। तो हम इस दशा में क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दे यहाँ पे करना क्या है कि पहले दोस्तों ध्यान दे यहाँ पे जितनी यहाँ पे स्तंभ दिया हुआ है उसे पहले हम काउंट करेंगे। ध्यान दे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि यहाँ पे टोटल स्तंभों की संख्या कितनी हो गया, तो 6 हो गया। अब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या को हम काउंट करेंगे। ध्यान दे तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे दोस्तों रो बराबर कॉलम नहीं है। ध्यान दे कि यहाँ पे रो बराबर कॉलम नहीं है, तो करना क्या, ध्यान दे कि पीछे से ध्यान दे कि पीछे से गुना करना शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ पे ध्यान दे 6 गुने क्या करेंगे, 6 गुने यहाँ पे 4 करना। ध्यान दे 6 गुने 4 बराबर कितना होगा, तो 24 होगा। ध्यान दे अब यहाँ पे 5 गुने 3 करेंगे, ध्यान दे तो 5 गुने यहाँ पे 3 करेंगे कितना होगा 15 होगा। अब यहाँ पे 4 गुने 2 करेंगे, ध्यान दे 4 गुने 2 करना है, यहाँ पे कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पे 3 गुने 1 करेंगे, यानी कि दोस्तों जब तक ध्यान दे कि जब तक एक साइड में 1 नहीं आएगा तब तक हम गुना करते रहेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 गुना 1 आ गया, यानी कि एक साइड में 1 आ गया तो अब स्टॉप कर देंगे, यानी कि 3 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दे अब सारे संख्या को आपस में जोड़ना है, तो 8 3 11 हो गया और 11 15 कितना हो गया, ध्यान दे 11 15 26 और 24 है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया 24 48 है और 49 50, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। ध्यान दे इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, तो 50 है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जब कभी भी अगर आपको रो बराबर कॉलम देगा दोस्तों, तो करना क्या है कि एक सारी संख्या को हम नंबरिंग करेंगे और सारे संख्या को स्क्वायर करके जोड़ देना है। अगर रो बराबर कॉलम नहीं हो, यानी कि जितने यहाँ पे स्तंभ है उतने पंक्तियों की संख्या नहीं है दोस्तों, तो इस दशा में क्या करेंगे कि पीछे से गुना करना शुरू करेंगे और जब तक एक साइड में 1 नहीं आएगा तब तक गुना करते रहेंगे, यानी कि 1 आ जाएगा दोस्तों तो हम स्टॉप कर देंगे और सारे संख्या को गुना करके जोड़ देंगे, तो हमारा ये आंसर चले आएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये दोनों तरीके समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये 5वां प्रश्न है। ध्यान दे इसमें आप सभी को बताना है कि टोटल आयतों की संख्या क्या है। ध्यान दे इसमें आप सभी को बताना है कि टोटल यानी कि कुल आयतों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो ध्यान दे आप सभी को पता होना चाहिए, ध्यान दे कि आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि वर्गों की गिनती जो है वो आयतों में होती है। ध्यान दे कि वर्गों की गिनती जो है वो आयतों में होती है, इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान दे कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ध्यान दे कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयतें वर्ग नहीं होता, इसलिए ध्यान रखिएगा कि वर्गों की गिनती जो है वो आयतों में होती है दोस्तों। तो ध्यान दे यहाँ पे करना क्या है कि आयतों की संख्या निकालना है दोस्तों। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, ध्यान दे कि यहाँ पे जितनी भी रो दिया हुआ है, जितने भी कॉलम दिया हुआ उसे पहले हम काउंट करेंगे। ध्यान दे यानी कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 पंक्ति है। अब यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3। अब क्या करना दोस्तों, ध्यान दे कि यहाँ पे सारे संख्या को आपस में प्लस करना, यानी कि 1 है। ध्यान दे यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दे कि 1 + 2 + 3 बराबर कितना होगा, ध्यान दे कितना होगा 6 होगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों टोटल जोड़ने पर कितना आ गया, ध्यान दे यहाँ पे टोटल जोड़ने पर कितना आ गया 6 आ गया। तो इधर भी 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना होगा 6 होगा दोस्तों। तो करना क्या है कि इस 6 को इस 6 से गुना कर दीजिए, यानी कि 6 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। कितना होगा 36 होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि टोटल आयतों की संख्या कितना होगा दोस्तों 36 होगा।
ध्यान दे इसमें रो बराबर कॉलम नहीं भी होगा दोस्तों तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है कि जितने भी यहाँ पे ध्यान दे रो दिया हुआ है सारे रो को काउंट करके आपस में संख्या को जोड़ देना है, और जितने भी कॉलम दिया हुआ है सारे कॉलम को काउंट करके यहाँ पे आपस में संख्या को जोड़ देना है और गुना कर देना है दोस्तों। जैसे कि आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न है। ध्यान दे करना क्या है कि जितने भी यहाँ पे ध्यान दे जितने भी यहाँ पे स्तंभ है पहले काउंट करेंगे। ध्यान दे तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि यहाँ पे टोटल स्तंभों की संख्या कितनी है 6 है। अब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 दोस्तों। अब तरीका क्या है कि यहाँ पे जितने भी दोस्तों ध्यान दे यहाँ पे जितने भी पंक्ति है सारे संख्या को आपस में जोड़ना, यानी कि ध्यान दे 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे कितना होगा। ध्यान दे 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। ध्यान दे कितना हो गया जोड़ने पर 10 हो गया। अब यहाँ पे जितने पंक्ति है उसे भी सारे संख्या को आपस में जोड़ना। ध्यान दे यहाँ पे ध्यान दे 6 + 5 करेंगे कितना होगा 11 11 4 कितना होगा 15 15 3 18 18 2 20 और 21 यानी कि यहाँ पे सारे स्तंभ को ध्यान दे कि सारे स्तंभ को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 होगा। ध्यान दे कितना होगा 21 होगा। अब इस 21 को ध्यान दे अब ये 21 को ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 10 × 21 करेंगे दोस्तों कितना होगा। ध्यान दे 210 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल आयतों की संख्या कितनी होगा दोस्तों 210 होगा। ध्यान दे दोस्तों यही आपका ये शॉर्टकट तरीका है दोस्तों। ऐसे आप चाहें तो गिनती नहीं कर सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका यही है आयतों की गिनती करना। दोस्तों आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज की क्लास आपको ये कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास से। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।